Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे। क्लास आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। माय नेम इज़ सना अहमद, आई एम योर साइंस टीचर। क्लास आज से जो है हमारा मंथ ऑफ जुलाई स्टार्ट हो रहा है। लास्ट टाइम हमने जो है एक्टिविटीज़ की थी, जिसमें मैंने आपको जो है आवर सेंसेस का यूनिट आपको मंथ ऑफ जून में आपको मैंने पढ़ाया था। उसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, उसमें हमने एक्टिविटीज़ की थी, उसमें हमने जो है मिसिंग लेटर्स किए थे, और हमने जो है डायग्राम का काम भी किया था, जिसमें आपने जो है वो सेंस ऑर्गन्स जो है वो ड्रॉ करने थे। आप लोग को बिल्कुल याद होगा, और आपने कॉपीज़ बिल्कुल आपके पास कॉपीज़ मौजूद नहीं होंगी। तो हमने अब करना ये है कि हमने अपनी बुक्स को जो है वो रीड करना है। हमने हमारे मंथ ऑफ जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो हमने उसमें अपना अब जो है हमने रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के लिए ओपन योर बुक्स पेज नंबर 30। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर साइंस कॉपीज एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 30। तमाम बच्चे जल्दी से पेज नंबर 30 ओपन करें। उसके बाद जो है हम रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन होगी। आज हम अपनी जो है रीडिंग का काम करेंगे, समझेंगे चैप्टर को। ये मंथ ऑफ जुलाई का फर्स्ट चैप्टर है। लास्ट टाइम हमने मंथ ऑफ जून किया था, जिसमें हमने काम किए थे। मैंने आपको रिपीट किया है, अगेन दोबारा भी आप लोगों को बता दूंगी। तो क्लास अब जो है आपने अपनी बुक्स निकाल ली हैं, आप लोगों ने निकाल ली होंगी। आप लोग अपने सामने बुक पेज नंबर 30 पे देख रहे हैं। आप लोग का ये बुक पेज नंबर है 30। देखें, आपके सामने बुक पेज नंबर 30 आ रहा है। आपने बुक पेज नंबर 30 ओपन किया, उसमें हमारे पास सामने ही यूनिट आ रहा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसे कहता है आप सबके माइंड में होगा। आपने 1 क्लास में भी बिल्कुल ये चैप्टर आपने इसी के रिलेटेड पढ़ा था। दोबारा आप लोग की जो है रिवीजन के लिए और कुछ न्यू बातें आपको बताने के लिए ये चैप्टर दोबारा हम मतलब के पढ़ रहे हैं। हमारी बुक क्लास 2 की बुक में भी ये सारे चैप्टर मौजूद है। उसमें हम इन्वायरमेंट, आपको पता है इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? माहौल। द इन्वायरमेंट इज़ द एरिया अराउंड यू, ऑल इन्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। इन्वायरमेंट को किस जगह को कहते हैं? जो एरिया जो हमारे अराउंड होता है, मतलब कि हमारे इर्द गिर्द जो एरिया होता है, उससे कहते हैं। मतलब कि कोई जगह जहाँ पर लिविंग थिंग्स हों, उस जगह जो वो जगह क्या है, मतलब कि वो इन्वायरमेंट वहाँ का जो है। और ये बात भी कह रहे हैं कि हर जगह का इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको हर जगह का इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट मिलेगा। आप लोग जो है वो क्लासरूम में होते हैं तो आपका इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। आप लोग घर में होते हैं तो आपका जो है इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। आप किसी के घर जाते हैं तो आपका उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। तो हमारा जो है हर जगह के एक जैसा माहौल नहीं होता, एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं होता, बल्कि हर जगह जो है वो डिफरेंट होता है, चेंज होता है। ओके, the environment you live in is different from the environment someone is another part of Pakistan lives in। इन्वायरमेंट सिर्फ उस जगह को नहीं कहते जहाँ पर आप सिर्फ रह रहे हैं, बल्कि उस जगह मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि और भी अगर कंट्रीज़ जो हैं, अलग और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा। वहाँ के अलग जो है वो कल्चर होंगे, हर चीज़ जो है उनकी डिफरेंट होगी। हर जगह जो है उनके पहनने ओढ़ने का स्टाइल, उनके खाने का स्टाइल, हर चीज़ जो है उनकी डिफरेंट होती है। मतलब कि इन्वायरमेंट में हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, हम अपने जो है इन्वायरमेंट को कितना जो है वो क्लीन रखते हैं, हम जिस जगह रह रहे हैं वो हमारे जो है वो कितना हमारे लिए हेल्दी है। और हमें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा होना चाहिए हमारे लिए, ताकि हमारी जो है वो हेल्थ पे कोई असर ना हो सके। तो इससे क्या पता चला कि हर जगह का इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। चाहे वो आप पाकिस्तान में रह रहे हों या आप पाकिस्तान से कहीं और रह रहे हों, किसी शहर में हो, किसी सिटी में हो, कहीं भी हो, आप किसी भी एरिया में हो, बेशक आप एक गली छोड़ के आप दूसरी गली में भी जाएं, या किसी आप जो है एक घर से दूसरे घर में जाएं, तो तब भी आपको जो है वो इन्वायरमेंट डिफरेंट ही मिलेगा। आपको एक जैसा इन्वायरमेंट हर जगह नहीं मिलता। आप लोग अपने सामने पिक्चर्स भी देख रहे हैं, उनमें जो दो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स दिखाए गए हैं। एंड environments change, the environment in which you live may have looked very different in the past। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में इन्वायरमेंट जो है वो कितना चेंज है। देख सकते हैं ना आप लोग, यहाँ पर जो है वो सी साइड का दिखाया गया है, और यहाँ पर जो है वो किसी गांव और मतलब के जो है पहाड़ी इलाके का जो है वो मंजर दिखाया गया है। तो मतलब आप ये देखें
कि हर जगह जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट है। यहाँ पर जो है वो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, और जो है हर जगह के जो है वो रहने का अलग तरीका होता है। हर जगह जो है वो एक जैसे, मतलब इनकी आप ड्रेसिंग भी आप नोट कर सकते हैं, इनकी भी आप ड्रेसिंग नोट कर सकते हैं, मतलब कि ये अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये अलग इन्वायरमेंट में हैं, तो इनका जो है वो पहनने का स्टाइल अलग है। हमारे ये जो बच्चे सामने नज़र आ रहे हैं इनका अलग है, ये लोग खेल रहे हैं, और इनकी जो है वो ड्रेसिंग और इनका जो है आप मतलब देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज है। हर जगह जो है मतलब बिल्कुल एक जैसी जगह नहीं है, बल्कि जगह भी चेंज है। पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, नीचे पानी भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो पत्थर और जो है वो ग्रीनरी हर जगह इस तरीके से नज़र आ रही है। तो आप ये देखें कि इन्वायरमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को जो है वो बिल्कुल क्लीन रखना होता है, अपनी जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ताकि हमारी हेल्थ पे कोई असर ना हो। आप लोगों को पता है, ओके, शेयरिंग द एनवायरनमेंट, सम पीपल थिंक दैट द एनवायरनमेंट ओनली बिलोंग्स टू ह्यूमन। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एनवायरनमेंट जो है, माहौल जो है, सिर्फ उन्हीं से बिलोंग करता है, मतलब कि ह्यूमन से, और कोई चीज़ मतलब जो है एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट नहीं करती। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे थिंक ह्यूमन्स कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू देयर इन्वायरमेंट। मतलब कि इंसान समझते हैं, मतलब कि हम लोग जो है ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो हम ही से है, हम ही जो भी कर सकते हैं, हमारा जो दिल करेगा हम वही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे साथ एनवायरनमेंट जो है वो कुछ और चीज़ें भी जो है वो हमारे साथ, लिविंग थिंग्स भी हमारे साथ जो है वो एनवायरनमेंट को शेयर कर रहे होते हैं, और भी लिविंग थिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड प्लांट्स। बट द इन्वायरमेंट बिलोंग्स टू ऑल लिविंग थिंग। इन्वायरमेंट जो है वो हर इन लिविंग थिंग से जो है वो बिलोंग करता है, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों, हम सब से ही जो है वहाँ इन्वायरमेंट, माहौल बन रहा होता है। एक मतलब कि हमारे जो है सराउंडिंग में प्लेस जो है जिस तरीके से हमसे ही पता चलता है कि भाई ये इन्वायरमेंट किस तरीके का है, हमारे लिए हेल्दी है या नहीं। आप लोग ये देखा होगा कि कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग पार्क में जाते हैं, तो वहाँ की जो है एनवायरनमेंट आप लोग को बहुत सुकून देता है। आप लोग को जो है वहाँ की जो है ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही होती है, वहाँ पर आपके प्लांट्स होते हैं, इन चीज़ों इस इन्वायरमेंट में जो है वो आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, आप लोग को जो है आप लोग अच्छा फील कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा कचरा हो, और मतलब कि मतलब बिल्कुल भी क्लीननेस ना हो, और मतलब हर जगह जो है वो गंदगी के ढेर हों, तो आप लोग को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। आप लोग को जो है वो स्मेल आ रही होगी, आप लोग वहाँ बैठना नहीं चाह रहे होंगे, आप लोग बिल्कुल भी, आपका दिल नहीं करेगा कि आप उस जगह जाएँ। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि इन्वायरमेंट जो है वो हमसे ही है, हम लिविंग थिंग्स से ही है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है अपने इन्वायरमेंट को जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, ताकि हमारी जो है हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना पड़े इस चीज़ का। तो हमें जो है अपनी इर्द गिर्द जो है हमें हर चीज़ को अपने जो है वो नज़र में रखना चाहिए। आप लोग को भी पता है, आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोग को इस चीज़ का आइडिया भी है कि हमें जो है अपनी इन चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि हम किस तरीके से जो है अपनी जो है हमारे इर्द गिर्द जो है वो किस तरीके का है, हम लोग किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ओके, तो इन्वायरमेंट जो है एनिमल से भी बिलोंग करता है और प्लांट से भी बिलोंग करता है। और लिखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स, क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है इन्वायरमेंट का हिस्सा है? द इन्वायरमेंट बिलोंग्स टू नॉन लिविंग थिंग एज वेल। इन्वायरमेंट भी जो है, इन्वायरमेंट में जो है वो नॉन लिविंग थिंग भी एक हिस्सा है इन्वायरमेंट का। नॉन लिविंग थिंग्स भी, फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, पार्ट ऑफ एन वाटर एंड एयर आर पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट। वाटर, पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए, आप लोगों को पता है ना पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसी तरीके से हवा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, अगर हवा और पानी नहीं हो तो हम जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। आप लोग देखते होंगे, आप लोग फील करते हैं कि कभी जो है वो इस टाइम भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो है वो इन्वायरमेंट जो है, माहौल जो है, मतलब कि हवा इतनी नहीं चल रही, मतलब सांस हम लोग को जो है वो थोड़ा इशू हो रहा है कि मतलब गर्मी इतनी है। तो ये चीज़ें भी जो है हमारे इन्वायरमेंट पे जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं कि हमारे जो है वो किस तरीके के जो है वो, हाँ, मौसम किस तरीके का है, वेदर किस तरीके का है, कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर हवा नहीं चल रही होती तो आप लोग देखते हैं कि कितना घुटन हो रही होती है। और पानी, पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको पता है ना, कि हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। सो क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था, और अगर अब जो है आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन वन बाय वन आप लोग पूछेंगे मुझसे। और क्लास
हमारे जो है आज हमने 2 पेजेस की जो है एक्सप्लेनेशन की है, कल हम उससे आगे की एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आप लोग को होमवर्क यह है कि आपने जो है डायरी में लिखना है रीड यूनिट एनवायरनमेंट। आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन तो कर ली, लेकिन आप लोगों ने रीडिंग नहीं की, तो आपने घर में रीडिंग करनी है। ओके क्लास, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक से जो है इसे रीड आउट करना है और अपनी डायरी में भी लिख लें। आप लोग को व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपको पता है कि सेंड कर दिया जाता है। तो क्लास अभी जो है किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा इन 2 पेजेस के रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोबारा भी मैं आप लोग को रिपीट करा देती हूँ। अगर आप लोग को कुछ पूछना होगा तो मैं आप लोग को जो है वो बता दूँगी। ओके, वन जिसे भी जो